तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है मुसु से, जो कि एक गार्डियन ड्रैगन था। जैसे कि उसे एंसेस्टर्स ने कहा था कि तुम्हें मुलान को गाइड करना है, तो वो हमेशा उसी के साथ ही रहता था। मुसु को अपना पेट स्टाइल भी मिल चुका था, इसी वजह से वो काफी ज्यादा खुश था। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके मुलान के पेरेंट्स की ओर दिखाया जाता है, जो कि मुलान पर प्राउड फील करते हैं। मुलान फार्म्स में काम कर रही थी, तभी बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी आप ही की तरह बनना है, क्या आप हमें ट्रेनिंग दोगी। सबसे पहले मुलान सारे बच्चों को ब्रेव बनना सिखाती है, ताकि ये किसी से भी ना डरे। मुलान बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी, तभी वहाँ पर मिस्टर ली पहुँच जाते हैं। वो मुलान से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बच्चों की वजह से वो नहीं कह पाते। इसके बाद टाइम मिलते ही मिस्टर ली मुलान को मैरिज प्रपोजल दे देते हैं, जिसकी वजह से मुलान के घर में सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इन सब से अगर कोई खुश नहीं था तो वो मुसु था, क्योंकि अगर मुलान की शादी हो जाएगी तो उसके एंसेस्टर्स चेंज हो जाएंगे, जिसके बाद मुसु का पेट स्टाइल उससे छीन जाएगा। ये सब सोचते ही मुसु इस शादी के खिलाफ हो जाता है। सभी बहुत खुश होते हैं और शादी की डेट निकालने ही वाले थे कि तभी मुलान और मिस्टर ली को किंग से मिलने के लिए मैसेज आता है और शादी की खबर भी एंसेस्टर तक पहुंच जाती। जिसके बाद एंसेस्टर्स मुसु से कहते हैं कि अब तो तुम हमारी तरह बन जाओगे। इसके बाद मुसु सोचता है कि अगर मैं मुलान और मिस्टर ली की शादी ना होने दूं तो मैं एंसेस्टर्स की तरह नहीं बनूंगा। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है कि मुलान के मम्मी पापा मुलान और मिस्टर ली को गिफ्ट के तौर पर अपना खानदानी पेंडेंट दे देते हैं। तभी मुलान इमोशनल हो जाती है और कहती है कि इसकी क्या जरूरत है पापा। तो उसके पापा कहते हैं कि ये हमारी तरफ से तुम दोनों के लिए ब्लेसिंग्स है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ली मुलान को लेकर किंग के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर किंग उन दोनों से कहते हैं कि तुम हमारे तीनों प्रिंसेस को लेकर एक दूसरे किंगडम में चले जाओ और तीनों प्रिंसेस की शादी धूमधाम से करवाओ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मंगलो सेना चाइना पर हमला कर देगी, जिससे चाइना खत्म हो जाएगी। जिसके बाद मिस्टर ली कहते हैं कि तो फिर ठीक है, हम अपने साथ तीनों प्रिंसेस को लेकर एक नए किंगडम में चले जाएंगे, जहाँ पर हर एक प्रिंसेस की सेफ्टी के लिए एक सोल्जर हर वक्त मौजूद रहेगा। मिस्टर ली अपने साथ सबसे होनहार सोल्जर यानी कि लिन, यायो और चिंपो को अपने साथ ले जाते हैं। मिस्टर ली मुलान और तीनों प्रिंसेस को लेकर एक दूसरे किंगडम में चले जाते हैं। ये तीनों प्रिंसेस हमेशा ही अपने मुंह ढक कर रहती थी, ताकि कोई भी उन्हें ना देख सके। उनका ऐसा बर्ताव देखकर मुलान उनसे पूछती है कि क्या आप जानती है कि आपकी शादी किससे हो रही है। तभी प्रिंसेस कहते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारी शादी किससे होने जा रही है। जिसके बाद सीन को शिफ्ट करके अगले दिन की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर यंगर प्रिंसेस अपनी बहन से कहती है कि चलिए हम तीनों कहीं बाहर चलते हैं, लेकिन एल्डर प्रिंसेस इस बात को लेकर साफ मना कर देती है। उसके बाद यंगर प्रिंसेस गुस्सा आकर वहाँ से बाहर चली जाती है और सोल्जर से बातें करने लगती है। यंगर प्रिंसेस को बाहर देकर बाकी के दोनों प्रिंसेस भी बाहर चले जाते हैं और खूब मजे करते हैं। तभी वहाँ पर मुसु आकर मुलान और मिस्टर ली के बीच में झगड़ा करवाने के लिए कोई तरकीब आजमाता है, लेकिन उसकी तरकीब काम नहीं आती और मुलान मिस्टर ली काफी करीब आ जाते हैं। ये देखकर मुसु मन ही मन में कहता है कि मैं यहाँ इन दोनों को अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों तो और करीब आ जाते हैं। और फिर रात को मिस्टर ली मुलान के ऊपर गुस्सा आकर कहते हैं कि आज तुम्हें पहरा देना है, लेकिन मुलान कहती है कि आज आपकी पारी है। लेकिन कुछ देर बाद उनका झगड़ा सुलझ जाता है और दोनों ही पहरा देने का सोचते हैं। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके तीनों प्रिंसेस की ओर दिखाया जाता है, जहाँ सबसे छोटी प्रिंसेस को अपनी बड़ी बहन से डांट पड़ रही होती है। जिसके बाद छोटी प्रिंसेस कमरे में चली जाती है और सोचने लगती है कि हम प्रिंसेस है तो क्या हम इंसान नहीं है, हमारी कोई फीलिंग्स नहीं है, हमें भी बाहर जाने का मन करता है, आखिर हमारे ऊपर इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन क्यों है। इसके बाद तीनों सोल्जर आपस में बात कर रहे थे कि तीनों प्रिंसेस बहुत अच्छी है। यहाँ हमें पता चलता है कि तीनों सोल्जर को तीनों प्रिंसेस से प्यार हो जाता है। ये तीनों सोल्जर्स प्रिंसेस के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप हमारे साथ विलेज चलिए, वहाँ पर हम सब खूब मजे करेंगे। सभी विलेज के लिए निकल जाते हैं। इधर मुसु मुलान और मिस्टर ली के बीच में आग लगाने के लिए प्लानिंग कर रहा था। वो एक लेटर की मदद से मिस्टर ली को मैसेज पहुंचाता है कि मुलान प्रिंसेस को लेकर कहीं चली गई है। जिसके बाद मिस्टर ली गुस्से से लाल हो जाते हैं। इसके बाद सीन को शिफ्ट करके विलेज की ओर दिखाई जाती है, जहाँ सोल्जर्स अपनी अपनी प्रिंसेस को खुश करने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे थे। तभी वहाँ पर मिस्टर ली पहुंच जाते हैं और सभी को वापस ट्रेन में लेकर आ जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मुसु अपनी हरकतों से काफी गिल्टी
फील कर रहा होता है, जिसके बाद उसने फौरन जाकर मुलान को सब कुछ सच बता देता है। और मुलान मुसु की सारी बातें सुनकर मुलान मुसु से कहती है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे मेरे दोस्त। और इसके बाद वो मिस्टर ली से मिलने के लिए जाने ही वाली थी कि तभी इतने में वहाँ पर मंगलों की सेना पहुंच जाती है, जिसके बाद सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि मुलान और मिस्टर ली मंगलों सेना से एक ब्रिज पर लड़ते हैं, जहाँ कुछ देर बाद वो ब्रिज टूट जाती है। ब्रिज भी धीरे धीरे वीक होने लगती है, इसलिए मिस्टर ली मुलान से कहते हैं कि अब तुम्हें ही किंग का काम करना होगा। ये कहकर मिस्टर ली मुलान के हाथ छोड़ देता है। इसके बाद वो नीचे गिरने लगता है। इन सब के बाद मुलान काफी शॉक्ड हो जाती है और मिस्टर ली की याद में रोने लगती है। तभी उसके मन में मिस्टर ली की बातें आने लगती है, जिसके बाद वो किंग का काम करने के लिए फौरन ही तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस्टर ली का घोड़ा उसे पानी से बाहर निकल देता है और उसे बचा लेता है। दूसरे किंगडम में जहाँ पर बाकी प्रिंसेस का वेट हो रहा था, वहाँ पर मुलान प्रिंसेस के बगैर ही पहुँच जाती है और कहती है कि आप अपने बेटे की शादी मुझसे कर दीजिए। वहाँ पर मौजूद सोल्जर्स किंग से कहते हैं कि ये चाइना की हीरो है, इसका नाम मुलान है। अगर आप अपने बेटे की शादी इससे कर देंगे तो हमारे किंगडम का नाम काफी ऊंचा हो जाएगा। उधर मिस्टर ली को सारी बातें पता चल जाती है और वो फौरन ही मुलान के पास जाने के लिए निकल जाता है और वहाँ पर पहुंचकर मुलान से कहता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी मुसु वहाँ पर पहुंच जाता है और गोल्डन ड्रैगन बनकर सभी को कहता है कि मैं तुम्हारे एंसेस्टर्स हूँ। जिसके बाद किंग अपने पैरों में पड़ जाता है। मुसु कहता है कि मुलान की शादी मिस्टर ली से ही करवा दो, वरना कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद सभी मुसु की बात मानकर उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवा देते हैं। और फिर मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि मुसु काफी खुश होता है और मुलान से कहता है कि भले ही मुझे मेरा पेडस्टल नहीं मिले, लेकिन तुम्हें खुश देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ। इसके बाद मिस्टर ली मुलान के एंसेस्टर को लेकर अपने टेम्पल में रख देता है, जिसके बाद मुसु अपनी ड्यूटीज खुशी खुशी निभाती है और फिर मुलान और मिस्टर ली भी खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी की सेकंड पार्ट यहीं पर खत्म होती है।